वैसे फिजा को अभी तक शक नहीं हुआ कि कितना चीटर और मक्कार किस्म का इंसान है तू? नहीं, बिल्कुल भी शक नहीं हुआ। एक्चुअली मसला पता है क्या है, फिजा ना एक जज्बाती लड़की है जिसको टैकल करना मुझे बहुत अच्छी तरह आता है। कैसे? 2-3 ऐसी बकवास इमोशनल बातें करो तो काबू में आ जाती। उस बेचारी को लगता है कि वो मेरा लकी चार्म है और मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूं और वो मुझ पे उससे भी ज्यादा यकीन करती है। बेचारी। चले यार। हाँ हाँ ऑफ कोर्स। कैसा रहा आज का दिन आपका स्कूल में? बहुत अच्छा। वेरी गुड। चलो मोना बेटा, आप जाओ जाके चेंज करो, फिर हम इकट्ठे मिलके खाना खाते हैं। ओके। तुम बता रही थी फिजा कुछ कह रही थी फिर चुप हो गई। जी, फिजा और अम्मा चाहते हैं कि मैं शादी कर लूं। ओह, ऐसा कहा उन्होंने? वैसे सच पूछो तो कुछ गलत नहीं कहा। तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए। अब आप भी शामिल हो गए उन लोगों में जिनको मेरी शादी की फिक्र है। पहले ही घर से इतना प्रेशर है, 24 घंटे का वक्त दिया है सोचने के लिए, और मुझे पूरे यकीन है कि फिजा और अम्मा के दिमाग में ये बात डालने वाला भी ना वो मनूस हमजा ही है। बहुत फिक्रें हो रही हैं उसे मेरी। फिक्र अपनों को ही होती है, और अब है तो वो भी अपना ही। सो अच्छा, बहुत अपनायत नहीं जाग रही आपकी उस हमजा के लिए? बिल्कुल, जरूर सोचूंगी शादी का। बस तुम देखना, अभी आती होगी। खुदा जानता है उसके दिमाग में क्या चल रहा है। अम्मा, दिमाग है उसके पास। अरे परेशान क्यों हो रही है? अरे कैसे परेशान ना हूँ, वो आएगी और आके मुझे परेशान करेगी, तुम देख लेना। तो हम नहीं होंगे परेशान। और वैसे भी फिजा ना अपना दिमाग अपने शौहर के पास छोड़ के आती। सोमी देखो प्लीज, हमजा के लिए इस तरह की बातें तो मत करो तुम। अम्मा आप भी? फिजा आओ, बैठो बेटा। नहीं मम्मा, मैं जरा जल्दी में हूँ, मुझे कहीं जाना है, मैं बैठने नहीं आई। मैं सिर्फ सोमी का फैसला सुनने आई हूँ। क्या डिसाइड किया है तुमने? कोई इरादा नहीं। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ। ठीक है, तो फिर मेरा फैसला भी सुन लो। मम्मी, आप प्लीज इस घर को बेच दें और मुझे मेरा हिस्सा दे दें। क्या? पागल हो गई हो तुम? दिमाग ठीक है तुम्हारा? अच्छा बैठो ना यहाँ। मुझे एक बात बताओ कि शादी ये नहीं कर रही है तो मैं घर बेच दूं, ये क्या बात हुई? अम्मी, इस घर पे मेरा उतना ही हक है ना जितना सोमी का है। मैं भी आपकी बेटी हूँ। अगर ये हमेशा के लिए इस घर पे इस तरह हक जमाए बैठेगी, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। देखो फिजा, सोमी अगर शादी से इनकार कर रही है ना तो उसका ताल्लुक इसकी अपनी जात से है, लेकिन इस घर को बेचने का ताल्लुक हम दोनों की जिंदगियों से है। कहाँ जाएंगे हम लोग? मम्मी, आप सोमी को उसका हिस्सा दे दें, उसे जहां जाना है वो जाए, वो अपने लिए एक फ्लैट खरीद ले। और जहां तक आपकी बात है मम्मा, मैं भी चाहती हूँ ना कि आप मेरे साथ रहें। आप और मैं साथ रहेंगे, मैं आपको अपने घर ले जाऊंगी। अम्मा यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी, वो इसी घर में रहेंगी। और मैं तुम्हारे शौहर के कहने पे ना ही शादी करूंगी और ना ही ये घर बिकेगा। आई तुम्हें समझ? सोमी, मैं अब तुम्हारी जिद में नहीं आऊंगी। हर दफा तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, और तुम्हें अगर अपनी मर्जी चलानी है तो फिर पैसे जमा करो और मुझे मेरा हिस्सा दे दो। तुम कैसी पागलों जैसी बातें कर रही हो? मैं कहां से लाऊंगी इतने पैसे?
मम्मी मुझे पता है कि आपके पास नहीं है, मैं इसीलिए कह रही हूँ कि इतने बड़े घर का आपने क्या करना है? आप बेच देना इस घर को। और आप अपनी फिक्र क्यों कर रही हैं? मैं कह रही हूँ ना, आप मेरे साथ रहेंगी, हम दोनों साथ रहेंगे। वैसे आलियन भाई को शर्म तो आती होगी, किस बात पे? जिस तरह तुम उन पे खर्चा कर रही हो। दोस्ती में ना शर्म नहीं होती। दोस्त वाह 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 वाह। रिश्तों के नाम बदलने से ताल्लुक तब्दील नहीं होते। हैरत होती है मुझे लोगों की मुनाफिकत पर। रज़ा, मुझे ना तुम्हारे मुंह नहीं लगना है। अरे बाय द वे बात तो सुनो। सुना है तुम्हारी जॉब चली गई है, मुश्किल बढ़ गई होगी। कहती है तो मैं हेल्प कर देता हूँ, आखिर हमारा भी कोई रिश्ता है। हाँ वैसे बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, रिश्ता तो है हमारा, कजन जो है। इसी रिश्ते से हमजा तुम्हारा बहनोई लगा है ना। हॉस्पिटल का एमडी बनाना था उसने, तुम्हें बना दिया। शर्मिंदा अगर हो गए हो तो आराम से जाना, ठीक है? मोना, मोना, अस्सलाम वालेकुम। मोना, मैं नाश्ता ले आई हूँ, जल्दी आ जाओ। क्या कह रहा था रजा? जी? रजा क्या कह रहा था? आपको कैसे? ओ अच्छा, फोन पे देखा होगा आपने। कुछ नहीं कहता, फजूल बातें कर रहा था, ध्यान मत दे। यकीनन मेरे बारे में बात कर रहा हूँ। वो आपके बारे में बात करे, मेरे बारे में बात करे या किसी के बारे में भी बात करे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आपको भी नहीं पड़ना चाहिए। उसे ऊपर बुला लेती, मैं बात करता उससे। What? ऊपर इस घर में? कभी भी नहीं। यहाँ तो मैं उसे कभी भी ना बुलाऊं। और बाय द वे, आपको और मुझे ना उसे कोई भी वजाहतें देने की जरूरत नहीं। और आज उसको बहुत बातें सुना के आ रही हूँ, बहुत खुश हूँ मैं। मोना, मोना बेटा, मैं कब से बुला रही हूँ। अब तुम देखना, वो हॉस्पिटल वाली डील बहुत जल्दी होने वाली है, और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? हाँ ना भाई, तुमने हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट किया ना, और तुम लकी साबित हुई। बस अभी आधी पेमेंट देनी है और आधी 1 साल बाद। वैसे ये डील भी तो अच्छी थी। सोचो फिजा, जब उस हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेटर होगा रजा, सोमी तो तड़प के रह जाए। और उस बेचारी पे क्या गुजरेगी जब उस हॉस्पिटल के बाहर लिखा होगा, क्या? उस हॉस्पिटल के बाहर लिखा होगा फिजा हेल्थ केयर। What? Are you serious? थैंक यू हमजा, तुमने तो मुझे आसमान की बुलंदियों पे लाकर बिठा दिया। तो तुम्हारी तो जगह ही वो है, पता नहीं तुम जमीन पे क्या कर रही हो। लेकिन फिजा, एक बात का ख्याल रखना, हाँ? बड़ी सीरियस बात है। जब तुम्हारा ये हॉस्पिटल बन जाए ना, तो प्लीज आलियान का इलाज फ्री में करवा देना वहां पर यार। ओहो, मजाक कर रहा हूं मैं। पैसे लेना पूरे उससे, बेवजह परेशान हो जाती हो तुम।
फिजा जो कर रही है वो उसका कानूनी हक है, तुम उसे रोक तो नहीं सकती। कैसी बात कर रहे हैं आलियान आप? अभी अम्मा जिंदा हैं, अल्लाह उन्हें सेहत वाली जिंदगी दे। अम्मा की मर्जी के बगैर वो घर नहीं बेच सकती। मैं जानता हूँ फिजा ये क्यों कर रही है। वो तुम्हें सजा देने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। मुझे सजा देना ना उसकी लिस्ट में शायद दूसरे नंबर पे आता। तो पहले नंबर पे क्या? पहले नंबर पे ये आता है कि वो बेवकूफ है, उसका दिमाग काम नहीं करता। वो घर बेच कर वो सारे पैसे हमजा की झोली में डालना चाहता। जब से हमजा से शादी हुई है पता नहीं अजीब लालची और खुदगर्ज हो गई है। ठीक कह रही हो। फिजा की सबसे बड़ी खराबी ये है कि वो बहुत जल्दी यकीन कर लेती है। अगर ऐसा है तो उसने आपकी बात का यकीन क्यों नहीं किया? ये मैंने और तुमने देर कर दी ना उसे बताने में। उसके नजदीक वही सच्चा है जो सबसे पहले उसके पास है। फिर वो उसी की आंखों से देखती है, उसी के कानों से सुनती है। ठीक है, लेकिन मैं उसके इस गलत यकीन को पूरा नहीं होने दूंगी। क्या करोगी तुम? मुझे पता नहीं, सोचा नहीं, लेकिन घर नहीं बिकने दूंगी मैं। अब बात तो चल पड़ी है, देखो कहां तक जाती है। फिर भी कहां तक? फिजा हेल्थ केयर सेंटर, जिसकी सीईओ होगी फिजा, एडमिनिस्ट्रेटर होगा रजा, और इस सबसे बहुत दूर आपका भाई किसी और शिकार की तलाश में। वाह भाई, एक तीर से दो शिकार। वैसे पैसे निकलवाने के लिए फिजा को कौन सा लॉलीपॉप दिया? आधी बे में डबी, आधी अगले साल। भाई देख, जब फिजा के अंदर ये सीईओ बनने की तड़प जागेगी ना, तो घर बेचने का प्रेशर और बढ़ेगा, हमारा काम और आसान हो जाएगा। प्लान तो अच्छा है, लेकिन मुश्किल है। क्यों मुश्किल क्यों? सोमी का मानना बहुत जरूरी है। हाँ, लेकिन उसको तो फिजा मना लेगी ना। और नहीं मानी तो पता नहीं, फिर कुछ और सोचना पड़ेगा। यार मेरे पास एक प्लान है, इसके लिए सोमी फौरन मान भी जाएगी। बताओ। ये आलियान के इलाज पे कितना खर्चा आएगा? पता नहीं, मुझे कोई अंदाजा नहीं। पैसे हैं उसके पास? पैसे? नौकरी नहीं है उसके पास, पैसे। हाँ तो फिर समझाओ उसे कि घर बेचने का फायदा यह है कि आलियान के इलाज के पैसे भी निकल आएंगे और वो तुम्हारे रास्ते के बीच में भी नहीं आएगी। अरे यार, क्या प्लान है? तूने तो रास्ते का कांटा ही हटा दिया है। बिल्कुल ठीक हो गया। मुझे लेकिन आपसे एक फेवर चाहिए। आप मेरे इस प्लान में मेरा साथ देंगे, इनकार नहीं करेंगे मुझे? मुझे पता ही नहीं है तुम क्या करोगी, तो क्या हाँ करूं क्या ना करूं। देखे ना, वो घर अब्बू जान की आखिरी निशानी है। बचपन गुजरा है, इतनी यादें हैं उस घर में, और अम्मा जान के सर पे सिर्फ वही एक वाहिद छत तो है। मैं उसे बिकने नहीं दे सकती। घर बिक जाने का दुख मैं तुमसे ज्यादा समझता हूँ। फिजा ने जो घर बेच दिया, मैं तो अब तक उस दुख से बाहर नहीं आया। मैं जानती हूँ, इसलिए आपसे ही तो हेल्प मांग रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इस चीज को आपसे बेहतर कोई और नहीं अंडरस्टैंड कर सकता। ठीक है, वादा करें मेरे साथ। दोस्ती का हक सिर्फ तुम अदा करना जानती हो, मैं भी दोस्त हूं तुम्हारा। तुम अपना घर बचाने के लिए जो कर सकती हो करो, मुझे अपने साथ पाओगे। आलियान, आपसे एक बात कहूँ? आप एक बहुत अच्छे इंसान और एक बहुत अच्छे दोस्त भी।
फिजा बहुत बेवकूफ़ है कि उसने आप जैसा साथी खो दिया। वो पछताएगी, पूरी जिंदगी पछताएगी और उसको आप जैसा इंसान नहीं मिलेगा। अच्छा मैं चलती हूँ, मैंने अम्मा को कोई काम कहा था, मैं जाके देखती हूँ कि उन्होंने वो किया है या नहीं। आप तब तक अपना ख्याल रखिए प्लीज। ठीक है, खुदा अल्लाह हाफ़िज़। यार इतनी आदत हो गई है तुमसे रोज मिलने की, और अब देखो प्लान बनाना पड़ता है तुमसे मिलने के लिए। थैंक यू सो मच खजाना। मैं ना कभी कभी बहुत लकी फील करती हूँ कि तुम मेरी दोस्त। आलियान बहुत अच्छे हैं, मैं उनके साथ काफ़ी बातें शेयर करती हूँ, लेकिन बहुत कुछ ऐसा होता है जो मैं उनके साथ शेयर नहीं कर सकती। कुछ परेशान लग रही हो, क्या हुआ है? क्या होना है? कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरी हर परेशानी की वजह मेरी अपनी बहन फिजा ही। फिजा ने कहा है कि अम्मी का ये घर बेचो और मुझे मेरा शेयर दे। ये तो गलत है यार। हाँ गलत तो है, पर मैंने भी अम्मा को कह दिया कि ये घर किसी सूरत नहीं बिकेगा, और ये बात वो फिजा को क्लियरली बता दे। क्या होगा? क्या होना? फिजा का तुम्हें पता तो, कोई ना कोई तूफान आएगा शायद। क्या सोच रही हो? यही सोच रही हूँ कि अम्मा ने फिजा को काफी टाइम हो गया है बताए हुए ये बात, और फिजा की तरफ से अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया। वेरी अनलाइक हर। हाँ सोमी, फिजा का रिएक्शन ना आना किस चीज का साइन हो सकता है? शायद ज्यादा बड़ी क़यामत हो। आई डोंट नो। तो उसके कहने से क्या होता है? मैं वही करूंगी जो मेरे जी में आएगा। फिजा तुम जज्बाती हो रही हो। अब क्या तुम कोर्ट कचहरी करोगी? करूंगी, क्यों नहीं करूंगी? करूंगी मैं कोर्ट में केस। फिजा बेवकूफी की बात है ना, इस तरह अच्छा थोड़ी लगता है माँ बहन को कोर्ट कचहरी में घसीटना। और तुम्हें क्या लगता है जब ये केस कोर्ट में जाएगा तो बहुत हाइप पकड़ेगा, सालों लगेंगे रिजॉल्व होने में। इस तरह मसला नहीं हल होता। कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। तो फिर हमें क्या करना चाहिए, आप ही बताएं ना। मैं सोच रहा हूं मैं सोमी से बात करूं तुम्हारे बिहाफ पे, फ्रेंडली अंदाज में बात करूंगा, शायद उसको मेरी बात समझ आ जाए। आप उसे क्या ही कह सकते हैं। मुझे एक बात बताओ, आजकल तुमसे ज्यादा सगा उसका कौन है? आलियान। मैंने पता किया है, वो आलियान जिस हॉस्पिटल में है तकरीबन 1-1.5 करोड़ रुपए चाहिए उसका इलाज करवाने के लिए। तो मैं उसको बोलूंगा कि ये नेक काम में इंटरफेरेंस ना करे, घर बेचे, पैसे ले और आलियान का इलाज कराए। सिंपल। आइडिया तो ठीक है, लेकिन वो हमसे बात करने के लिए भी तैयार नहीं होगी। वो तुम मुझ पे छोड़ दो फिजा। तुम्हें पता है जब तुम मेरे साथ होती बहुत अच्छा फील करो। जब भी तुम्हारा हाथ मेरे हाथों में होता है मैं बहुत सुकून में होता हूं। तो मेरा साथ दोगी ना फिजा? अम्मा, जब मैं आपको इस तरह दुआ करते हुए देखती हूँ ना, और आपका यकीन देखती हूँ, पर मुझे भी यकीन आ जाता है कि इस घर के बारे में कोई भी बुरा नहीं चाह सकता। बेशक बेटा, अल्लाह बहुत करम करने वाला है। वो हमजा ड्राइंग रूम में बैठा है,
हमजा हमजा क्यों आया है? फिजा भी आई है साथ? नहीं, अकेले आया है। कह रहा है कि तुमसे कोई बात करनी है उसे। मुझसे मुझसे क्या बात करनी है उसने? क्यों तशरीफ लेकर आया वो हमारे घर? मुझे क्यों बताएगा बेटा? जब बात तुमसे करनी है तो मुझे क्यों कहेगा कुछ? जाओ जाके मिल लो उससे। देख कर आती हूँ। जी फरमाएं, क्या बात करनी है आपको मुझसे? मैं अपनी छोटी बहन से जब भी बात करूंगा उसकी भलाई के लिए करूंगा। आखिरकार हर भाई अपनी बहन की भलाई ही चाहता है। अब्बू जान की सिर्फ 2 ही बेटियां, इसलिए मेरा कोई भाई नहीं है। ज्यादा तमहीद ना बांधे, जो बात करनी है वो करे। अच्छा, आलियान को अब अपने पैरों पे खड़ा हो जाना चाहिए ताकि तुम्हारी मुश्किलें आसान हो। उसकी सर्जरी के लिए बहुत सारे पैसे लगे। मैं सजेस्ट करता हूं तुम अपने शेयर्स ले लो, उसको बेच के उसकी सर्जरी करवा दो। कैसा आइडिया? इट्स अ रियली बैड आइडिया। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, उनकी पहली सर्जरी के पैसे अरेंज हो गए और इंशाल्लाह दूसरी के भी हो जाएंगे। क्या मतलब इस बात का? मतलब साफ है, फिजा और खास तौर पे आप जो इस घर को बेचने के ख्वाब देख रहे हैं वो छोड़ दें। ये तुम अच्छा नहीं कर रही हो सोमी। सोमी, क्या हुआ? होना क्या है, घर को बेचने के नए नए मंसूबे बनाकर आता है। ये नए नए आइडियाज आते हैं इसको। अरे क्या कहा उसने? कहना क्या है, आलियान को लेकर आ रहा था बीच में कि उसकी बीमारी के लिए पैसे चाहिए होंगे मुझे और मजबूर हूं तो मैं बेच दूंगी घर। तुम्हें लगता है कि ये फिजा ने मंसूबा बनाया होगा? क्या हो गया अम्मा, फिजा का इतना दिमाग काम करता है? वो तो मोहब्बत में मुब्तला है ये हमजा के, पता नहीं क्या जादू किया उसने। ख्वाबों की दुनिया में है वो प्रिंसेस। हद होती है वैसे। अरे दोनों मिलकर हमें बेघर करने के मंसूबे बना रहे हैं, बजाय इसके कि उसको मना करती, उसका साथ दे रही है। माँ आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा? इश्क का भूत सवार है उसके ऊपर, उसको नहीं समझ आनी अभी कुछ भी। और फिजा पहले किसी की सुनती थी जो अब सुनेगी। सी आप बार बार फिजा के बारे में कहती रहती। आज मैं बहुत ज्यादा रिलीव्ड हूँ। क्यों, क्या हुआ? क्योंकि आलियान को उनकी सर्जरी की अपॉइंटमेंट मिल गई। आई एम रियली हैप्पी। वाओ, दैट्स एक्चुअली अ वेरी गुड न्यूज़। बस अल्लाह करे अब उनकी सर्जरी जो है कामयाब रहे। आमीन। मेरी ना जिंदगी का वही की मकसद है कि बस किसी तरह आलियान को उनके पैरों पे खड़ा कर दूं। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये पैसों का बंदोबस्त हुआ कहाँ से? बस हो गया। जब इंसान की नीयत अच्छी होती है ना तो अल्लाह ताला खुद ही रास्ते बना देते। बेशक अल्लाह रास्ते बनाने वाला है, लेकिन पैसे आए कहाँ से? सोमी, तुमने कहीं कोई लोन तो नहीं लिया? नहीं नहीं, लोन नहीं लिया भाई मैंने, क्या हो गया? अच्छा, घर जाते हुए मुझे आलियान की तरफ ड्रॉप कर दोगी प्लीज? हाँ हाँ, छोड़ दूंगी, डोंट वरी। थैंक यू। इस फाइल के तो पेपर्स पूरे हैं और दूसरी फाइल नहीं चाहिए होगी, पहली ठीक है। और ये ले जाती हूँ,
अब बता भी दो, इतनी देर से मेरी मेडिकल रिपोर्ट्स के साथ कर क्या रही हो तुम? कुछ नहीं, इनको संभाल रही हूँ। आज तो जरूरत नहीं है, लेकिन 2 दिन के बाद है। कहाँ जरूरत पड़ेगी? 2 दिन के बाद आपकी सर्जरी है। मेरी सर्जरी? मुझे किसी ने बताया नहीं। हाँ जी, क्योंकि अगर मैं आपको बताती तो आप मुझसे 600 सवाल करते। किस बात पर, क्या सवाल? यही कि एक्सपेंसेस कहाँ से पूरे हुए, पैसे किसने दिए, पैसे कैसे पूरे हुए, ये सारे सवाल। ये तो मैं अब भी पूछूंगा और तुम्हें बताना पड़ेगा मुझे। और अगर मैं आपको ना बताऊं तो फिर मैं सर्जरी नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ ऐसे। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आपको पता है ना ये वाली सर्जरी मोना के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। लेकिन सोमी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। हाँ, अगर आपका सवाल ये है कि मैंने सर्जरी के लिए लोन तो नहीं लिया, तो नहीं, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि मैंने लोन नहीं लिया। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई, बात कर रही हूँ। 2 दिन के बाद आपकी सर्जरी है, अपने आप को प्लीज मेंटली तौर पे तैयार कर लें, ठीक है? मैं ये फाइल संभाल के आती हूँ। आप पापा को हॉस्पिटल ना भेजे ना, इधर ही बुला ले डॉक्टर को और बोले मेरे पापा को ठीक कर दें। मोना बेटा, ऐसा नहीं होता ना, वो बहुत बड़े डॉक्टर हैं और जो बड़े डॉक्टर होते हैं वो घर आके ट्रीट नहीं करते। लेकिन मुझे हॉस्पिटल से डर लगता है। हॉस्पिटल में जितने भी लोग जाते हैं वो कभी वापस नहीं आते। मोना बेटा, आप ऐसे क्यों कह रहे हो? ऐसा ही है, मामा गई वो भी वापस नहीं आई और फिर बेबी जान गई वो भी वापस नहीं आई। अच्छा मुझे बताओ, आप ब्रेव गर्ल हो ना? क्या आप चाहती हो कि आपके बाबा जल्दी से ठीक हो जाए? यस। क्या आप चाहती हो कि बाबा अपने पैरों पे खड़े हो और आपको बाहर शॉपिंग पे लेके जाएं? यस, मैं चाहती हूँ मैं पापा के साथ रेस लगाऊं। तो फिर उसके लिए तो जरूरी है ना कि बाबा हॉस्पिटल जाएं और वहाँ पे उनकी सर्जरी हो, है ना? ठीक है। गुड गर्ल। अच्छा मुझे बताओ, अरे घर बेचना तो बात की बात है फिजा। अभी हमने ये सोचना है कि सोमी ने वो 40 लाख रुपए अरेंज कहाँ से किए। जहां से भी आया, हमें इससे क्या, कर लिए होंगे कहीं ना कहीं से अरेंज। अरे इसमें मुझे तुम्हारा फायदा नहीं, तुम्हारा नुकसान नजर आ रहा है, इसलिए मुझे तशवीश हो रही है। वो कैसे? ऐसा एक कमजोर सोमी तुम्हारे लिए काम की है, एक मजबूत सोमी बेकार है तुम्हारे लिए, और उससे कोई भी बात कैसे मनाई जा सकती है? अभी जिस हॉस्पिटल में आलियान का इलाज हो रहा है वहां मेरी एक दोस्त काम करती है, शी इज अ डॉक्टर देयर। सो तो उसने मुझे बताया है कि अभी आलियान की सिर्फ पहली सर्जरी है, ऐसी कई और सर्जरीज होनी है उसकी। फिर मैं देखती हूँ ना इतने सारे पैसे कहाँ से आते हैं। पता नहीं, जब पानी सर से गुजर जाएगा ना तो मुझे नहीं बोलना कि मैंने नहीं बताया था तुम्हें। वैसे हम ये क्यों सोच रहे हैं कि सारे के सारे पैसे सोमी ही लेकर आई होगी? शायद आलियान ने कहीं ना कहीं से बंदोबस्त कर लिया हो पैसों का। मुझे नहीं लगता कि अभी तशवीश का कोई जवाब भी बनता है। पता नहीं, मुझे ना इस पे शक हो रहा है। किस बात पे शक? यही कि कहीं इसने घर की फाइल गिरवी तो नहीं रखवा दी पैसों के लिए। ऐसा कैसे हो सकता है? हो तो सब कुछ सकता है फिजा। और सोमी पागल हुई हुई आलियान के पीछे, वो तो कुछ भी कर सकती है। जब से मेरी हमजा से शादी हुई है ना, आपकी बेटी ने मुझे चैन का सांस ही नहीं लेने दिया। हर वक्त स्ट्रेस में होती हूँ मैं। क्या हो गया? बेटी तो तुम भी मेरी हो और चैन से तो तुम भी नहीं रहने देती उसे। आपको उसका बड़ा ख्याल है? वो अपने एक्स बहनोई का आखिर क्यों इलाज करवा रही है? क्या ताल्लुक है उसका आलियान से अब? और कहां से ला रही है वो इतने पैसे उसके इलाज के लिए? मेरा ख्याल से ये बात ना उससे पूछी जाए जिसका इलाज हो रहा है।
अब आप कह रही हैं कि मैं आलियान के पास, अपने एक्स हस्बैंड के पास जाऊं और बोलूं मेरी बहन क्यों तुम्हारा इलाज करवा रही है, कहां से ला रही है पैसे? मैं आलियान से जाके क्यों पूछूंगी? वो तो यही कहेगा मेरे पास पैसे नहीं है। जाहिर बात है, तुम्हें दे दिलाने के बाद उनके पास कुछ बचना था। तुम्हें तो उस वक्त रिश्ता खत्म करने की पड़ी हुई थी ना। सोमी, मैंने सिर्फ वही लिया जो मेरा हक था और मुझे अब कोई बहस नहीं करनी इस बारे में। मम्मी, मुझे दरअसल घर के कागजात देखने हैं, तो आप मुझे दिखा सकती हैं प्लीज? क्या मतलब है? अब तुम्हें पेपर्स का क्या करना है? क्योंकि मुझे शक है कि सोमी ने वो पेपर्स गिरवी रखवा दिए हैं आलियान के इलाज के पैसों के लिए। तुम पागल तो नहीं हो गई? तुम्हारा दिमाग ठीक है? ये क्या बात कर रही हो तुम? अगर ऐसा नहीं है तो बस मुझे पेपर्स दिखा देना, मुझे तसल्ली हो जाएगी। तौबा है भाई, देखो जरा इसे। अम्मा एक सेकंड रुके, क्या मसला है तुम्हारे साथ? तुम्हारी इतला के लिए अर्ज है कि डॉक्यूमेंट लॉकर में पड़े, और लॉकर अम्मा का और मेरा जॉइंट है। आलियान के इलाज के पैसे तुम कहां से लेकर आ रही? मैंने अपनी गाड़ी बेच दी। देख रही है अम्मी, अपने एक्स बहनोई के इलाज के लिए ये अब घर की चीजें बेच रही है। घर की चीजें नहीं बेची है मैंने, अपनी गाड़ी बेची है, तुम्हारी तरह किसी की नहीं। क्यों करा रही हो तुम आलियान का इलाज? किस हैसियत से? क्या ताल्लुक रह गया है तुम्हारा उसके साथ? तुम्हारे किए हुए का ज़ाला भुगत रही। वाह, मदर टेरेसा। पहली बार इतना मायूस देख रहा हूं तुझे। बात ही ऐसी है यार, कहाली समझ नहीं आ रहा। उस घर के ख्वाब देखना छोड़ दे तू। मैं अभी मायूस नहीं हूं। अच्छा, जबरदस्ती पर उम्मीद। जो डेट दी थी फिजा को पैसे अकाउंट में आने के लिए, वो नजदीक आती जा रही है। ठीक कह रहा है तो। मेरे दोस्त, ये तेरा सामान समेटने का टाइम है, फैलाने का नहीं। लेकिन इस टारगेट की नाकामी का बहुत अफसोस है यार मुझे। तेरी इन बातों से मुझे एक आइडिया आ रहा है। क्या? तूने शक किया था ना कि सोमी ने अपना घर गिरवी रख दिया? हाँ, तो ये सच भी तो हो सकता है। घर ना बेचो, गिरवी रख दो, फिजा को उसका हिस्सा मिल जाए। मेरे भाई, अभी तू ही तो बोल रहा था कि खेल चाय के ब्रेक के बाद दोबारा शुरू होगा। तेज खेलना पड़ेगा। हाँ, तो क्या हर्ज है, खेल कर देख लो। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, नाश्ता किया आपने? भाड़ में गया तुम्हारा नाश्ता। तुम मुझे ये बताओ कि मुझे तुम कुछ समझती हो या नहीं? मेरी कोई हैसियत है इस घर में या नहीं? या जो तुम्हारे दिल में आएगा तुम करती रहोगी? तुमने मुझसे पूछे बगैर गाड़ी बेच दी।
हालियान की हमदर्दी में इस हद तक चली गई हो कि माँ की हैसियत को बुला बैठी हो। कोई हैसियत है या नहीं मेरी? ऐसी बात नहीं अम्मा, ऑपरेशन के बाद मैंने आपको बताना था, पर कल फिजा की वजह से बताना पड़ा। मैंने पूछा था ना तुमसे कि कहाँ पर है गाड़ी, क्या कहा तुमने कि गाड़ी तो वर्कशॉप में है? झूठ बोला तुमने मुझसे। बताया तो है अम्मा। क्या बताया तुमने? जब देखो इस घर में कोई ना कोई हंगामा खड़ा हो जाता है। अरे वो गौसिया से लेके हमजा तक के सवालों का जवाब देने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैं रह गई हूँ क्या? सॉरी अम्मा। क्या सॉरी? तुम इतनी जिद्दी और खुदसर हो गई हो कि हर फैसला खुद करने लगी हो। तुम दोनों बहनों ने ना मुझे पागल करके रख दिया है। पता नहीं क्या समझती हो तुम दोनों।